हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल हाउ टू डू एक्सेल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक के हवाले से। जब हम स्टॉक को रिलीज़ करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि जो हम स्टॉक इंटर कर रहे हैं रिलीज़ करने के लिए, और वटेवर आप सेल कर रहे हैं, आप रिसिप्ट दे रहे हैं, तो उसमें वो स्टॉक उतना उतना ही इंटर हो जितना स्टॉक अवेलेबल है। और अगर या फिर आप जो स्टॉक इंटर कर रहे हो उससे अगर ज़्यादा हो तो भी वो नोटिस करे और शो करे आपको, और अगर कम है तो ओके। तो उसके एक दो मेथड मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये ये एक हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक है, छोटा सा मैंने बनाया है कि डमी ये आइटम है, स्टॉक है हमारे पास, शर्ट पैंट और सॉक्स आइटम्स हैं, और इनके ये हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं। तो इस चीज़ को लेते हुए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम आए अपनी, ये दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आप स्टॉक का रिलीज रिपोर्ट बना रहे हो, आप सेल कर रहे हो, और आप वट एवर ई टी सी आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आप जब स्टॉक इंटर करो तो बआसानी इंटर हो, और अगर स्टॉक एक्सेस हो तो वो इंटर ना हो, और या फिर आपको वो शो करे कि आपके पास अवेलेबल स्टॉक इतना ही मौजूद है। दोस्तों ये है, ये फॉर एग्जांपल ये एरिया जितना है, ये सारा आपका रिसिप्ट एरिया है, प्रिंटेड एरिया, प्रिंट एरिया। तो इस प्रिंट एरिया से बाहर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इस प्रिंट एरिया से बाहर आप रख लें, हमने ये कॉलम रख लिया, हम इसको कोई भी शेड देते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप, हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पे आइटम में इसे सिलेक्ट किया। अब दोस्तों टेबल एरे हमारे पास है, ये हमने ये एरे सिलेक्ट किया। और दोस्तों जो हमने वैल्यू देनी है वहाँ पे जहाँ से हमने स्टॉक की वैल्यू लेनी है, वो हमारा वैल्यू क्या है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है। तो हम इंडेक्स कॉलम नंबर यहाँ पे हम देंगे 2। इक्वल टू, और अप्रॉक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो दोस्तों यहाँ पे उसने हमें एक टोटल स्टॉक की वैल्यू दे दी। और अब हम चाहते ये हैं कि ये स्टॉक जो है जब यहाँ पे हम एंट्री दें, अभी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 140 एंट्री दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं, और 200 दे रहे हैं। तो हम जो भी एंट्री दें तो यहाँ पर अगर स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे जो हमने दी है वो अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पे हमें वो स्टॉक शो करे कि आपके पास इतना ही स्टॉक है। और अगर वैल्यू अंडर द स्टॉक हो तो वो यहाँ पे कुछ भी शो ना करे। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, वापस हम फॉर्मूले पे आते हैं। तो हम लगाते हैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला। इफ ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी है अगर बड़ी हो, ये वीलुकअप का फॉर्मूला जो स्टॉक है, मीन इफ ये वैल्यू अगर स्टॉक से बड़ी हो
तो क्या करें, यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू, स्टॉक है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल और स्टॉक एंड, अब यहाँ पे देंगे हम एंड की कंडीशन एंड। दोस्तों दोबारा हम यहाँ पे वी लुकअप का ही फॉर्मूला, क्या हमें ये स्टॉक शो करे कितना स्टॉक है हमारे पास, कंट्रोल सी करते हैं हम और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, ये करे, वरना सेल ब्लैक रहे। दोस्तों हमने एंटर किया स्टॉक, स्पेस दे देते हैं हमें हम, स्टॉक 150। तो दोस्तों जैसे ही हमने 200 एंटर किया तो स्टॉक बता रहा है 150, और अगर हमने 150 ही एंटर किया तो कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं आया कि आप 150 जो है वो आप स्टॉक रिलीज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। या फिर हमने किया 149, 10 व्हाटएवर, और जैसे ही हमने 150 से ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक जो यहाँ पर इस जगह पे जो स्टॉक मौजूद है, शर्ट का स्टॉक वो 150 है, तो यहाँ पर उसने, यहाँ पे अगर हम 151 एक भी ज़्यादा करेंगे तो वो हमें फ़ौरन नोटिस करेगा, यहाँ पे बताएगा कि स्टॉक 150 है, तो आप 150 से ज़्यादा सेल ना करें। अच्छा, अब रिसिप्ट है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको जो है वो ड्रैग डाउन करते हैं, तो दोस्तों क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं, आपकी रिसिप्ट ब्लैंक है, रिपोर्ट ब्लैंक है टोटल, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, इफ एरर वैल्यू और एंड में हम लगाएंगे, ये हमारा टोटल फार्मूला जो है ये वैल्यू हो गया, और वैल्यू इफ एरर तो कुछ नहीं, सेल को वो ब्लैंक दिखाए, ब्लैंक शो करे। हमने एंटर किया, इसी फार्मूले को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो तमाम सेल्स हमारे ब्लैंक हो गए। एक मेथड तो दोस्तों ये था, आपकी समझ में आ गया होगा क्या फार्मूला था, और अब फार्मूले को एक दफ़ा फिर देख लें। फर्स्ट हमारा था इफ C3, ये वाला जो एरिया है, ये जहाँ पे हम स्टॉक एंटर कर रहे हैं, ये VLOOKUP जो हमारा स्टॉक है, उस स्टॉक से अगर ये ज़्यादा हो तो वो शो करे, वहाँ पे नोटिस करे और हमें बताए कि स्टॉक स्पेस डबल कोट में आपको पता है कि लेटर्स डबल कोट में आते हैं, एंड हम फार्मूला दोबारा वही देंगे, यानी कि स्टॉक शो करेगा, और ये हो तो ये करे, वरना ब्लैंक रखे।
और एरर के लिए इफ एरर का फार्मूला लगाया हमने। अच्छा, एक मेथड तो था दोस्तों ये वाला, और हमने यहाँ पे पेंट दी, क्वांटिटी दी 150, स्टॉक 100 है, और फॉर्म शो कर रहा है स्टॉक 100। आप यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पे स्टॉक लिखा, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कमांड वो दे सकते हैं, वो जो शो करे, जो वर्डिंग शो करे वो आप स्टॉक यहाँ पर डबल कॉलन में आप स्टॉक लिख सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल लिख सकते हैं, ओनली हैव स्टॉक लिख सकते हैं, वट एवर जो भी आपको जो भी वो चाहिए, आपको वर्डिंग चाहिए नोटिस में, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक तो था ये। अब सेकंड एक कंडीशन, अब मज़े की बात है, यहाँ पे तो स्टॉक शो कर रहा है, वो बता रहा है कि आपको वार्न कर रहा है कि आपके पास स्टॉक जो है ना सिर्फ 100 है, लेकिन ऐसा हो कि यहाँ पर 150 लिखा ही क्यों जाए, एक्सेस स्टॉक लिखा ही क्यों जाए, और अगर हम जैसे ही एक्सेस स्टॉक अव्वल तो लिखा ना जाए, अगर लिखा जाए तो वो फॉर्म पॉप शो करे, कोई आपको एरर शो करे, और लिखा ही ना जाए, ताकि किसी किस्म की रिसिप्ट रॉन्ग ना हो, रिपोर्ट रॉन्ग ना बने। और स्टॉक तो शो कर रहा है, आपने इसको नोटिस नहीं किया, लेकिन आपने लिख दिया, तो सेल तो यूज़ हो गया, रिपोर्ट वर्किंग में तो आ गई। इस चीज़ के लिए हम एक और मेथड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, ये सेल है जहाँ हमने क्वांटिटी देनी है, तो हम आएंगे यहाँ पर डेटा में, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे भी एक दो मेथड हैं। अब यहाँ पे आप वैल्यूज बिटवीन कर सकते हैं, बिटवीन अगर 1 से लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम स्टॉक दे देंगे, जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है, आइटम का स्टॉक मौजूद होगा। हमने कॉपी किया हुआ था, हम इसी को दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं इज इक्वल टू, हम ये फार्मूला दे देंगे, स्टॉक दे देंगे, और ओके। अब दोस्तों यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, 10 लिखा हमें, नो इशू, 100 लिखा, नो इशू, 101 लिखा, वैल्यू डजेंट मैच द डेटा वैलिडेशन इज डिफाइंड फॉर दिस सेल। देखा आपने दोस्तों, अब यहाँ पर ये एंट्री वैल्यू जो है ना वो लिखी ही नहीं जा सकती, तो आपका गलत होने का चांस बहुत कम है। अब यहाँ पे अगर एरर आता है, अब यहाँ, अच्छा अब यहाँ पे जो वैल्यू, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा, अब इस वर्डिंग को यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस से हट के आप अपनी तरफ से कोई सेंटेंस देना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाएं और इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट में आप दे दें, वार्निंग दे दें, जो मर्जी दे दें, यहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एरर मैसेज दे दें, वैल्यू एक्सेस देन स्टॉक, ओके कर दें। और यहाँ पे अगर हम 200 आपके पास पॉपअप हुआ और उसने वार्निंग मैसेज दे दिया, वैल्यू एक्सेस देन स्टॉक, समझ में आ गया। और एक इसी जगह पर आप इस चीज़ को, इस मेथड को आप ब्रेक डाउन कर दें, ये सारी चीज़ ऐसे, और अभी तमाम पे लग गई डेटा वैलिडेशन। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शर्ट लेते हैं और हम लेते हैं 500, वैल्यू एक्सेस देन स्टॉक, और हमारे पास क्या था, 150 का स्टॉक था, हम दे सकते हैं 151 नो,
वापस स्टॉक इसका 150 है शर्ट्स का स्टॉक, और यहाँ पे हमने 151 लिखा, उसने पॉपअप दिया कि आपके पास वैल्यू एक्सिस है। स्टॉक सॉरी सॉक्स 500 मैसेज दे दिया, वैल्यू एक्सिस है। और यहाँ पे अगर कितना था हमारे पास स्टॉक इसका 201 भी किया हमने, तो उसने एक्सेस कर दिया। 200 तक आप दे सकते हैं। और ये हमारा था, इसको भी करते हैं 500, और 200 मैसेज दिया है। $200, 201 वैल्यू एक्सेस द स्टॉक। अच्छा, अब आपसे यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि कंटिन्यू करना है इसी को, नो करना है। वार्निंग में था ना, अब इसको लेते हैं 201। अगर हम इसको लेते हैं यस, उसने यानी वार्निंग दी है, लेकिन आप लिख सकते हो किसी जगह स्टॉक आपके पास 200 है, लेकिन आपने इत्तेफाक से कहते हैं ना वो 201 आइटम पड़े हुए हैं। अब आप 201 आइटम पूरे जो है ना वो रिलीज़ कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो, तो आप 200 तो नहीं लिखोगे, आप 201 ही लिखोगे। तो उस सूरत में आपको वार्निंग भी दे रहा है वो, लेकिन क्या है आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। अब लेकिन आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो कि नहीं भाई, आपके पास या 500 आइटम पड़े हुए हैं, लेकिन अगर स्टॉक में 200 शो हो रहे हैं रिपोर्ट स्टॉक में, तो 200 ही लिखे जाएं, उससे ज़्यादा ना लिखे जाएं। डेटा वैलिडेशन में दोबारा गए हम, वार्निंग स्टॉप, आप यहाँ पे स्टॉप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम करेंगे इसको ओके। अब 201 रीट्राई, अब जो मर्जी कर लें, अब नहीं लिखा जाएगा। 201 नहीं लिख रहा वो, एंट्री कबूल नहीं कर रहा है, एंट्री नहीं ले रहा वो। 201 500, अब आप 200 लिखेंगे तो लेगा, और इससे नीचे की वैल्यूज जितनी लिखेंगे वो लेगा। 0 लिखेंगे तो भी मना कर देगा वो, क्योंकि आपने वहाँ पे जो वहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं बिटवीन, वो 1 to वो दी हैं जो आपका स्टॉक मौजूद हैं। अच्छा, एक मेथड दोस्तों ये हो गया, मतलब इसमें आपको दो कि आप अगर वहाँ पे डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर इस जगह पे आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप में आप एंट्री नहीं कर सकते। वार्निंग में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप एंट्री कर लें या फिर एंट्री आप रिफ्यूज़ कर दें। आप अगर कर लेंगे तो भी रिसिप्ट बन जाएगी, और अगर आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन स्टॉक आपके पास शो हो जाएगा। तो एक मेथड ये था दोस्तों। सेम मेथड डाटा वैलिडेशन में हम गए, और यहाँ पे हम पहले होल नंबर हमने सेलेक्ट किया। अब कस्टम में जाएंगे, हम कस्टम में जाके एक सिंगल फार्मूले में ही हम इसको कमांड देंगे कि वो हमें पॉपअप शो करे। हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया जहाँ पे इनपुट वैल्यू देनी है हमने, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, जो हमारा वीलुकअप का फार्मूला था हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया स्टॉक का। अगर ये स्टॉक
कम हो इस वैल्यू से तो वो हमें पॉपअप दे। पैंट का स्टॉक हमने दिया 100, 101, उसने हमें बता दिया कि भाई आप एंट्री नहीं कर सकते, आप एक ज़्यादा लिख रहे हैं। सेम इसमें आप वही कर सकते हैं। एरर अलर्ट में आप स्टॉप में वैल्यूज स्टॉप करनी है, और अगर आप वार्निंग देना चाह रहे हैं लेकिन आप एंट्री कर सकें तो आप वार्निंग में आ जाएंगे। ओके, आप 101, अब पॉपअप शो कर रहा है कि भाई वैल्यू जो है ना एक्सिस है स्टॉक से, आप क्या करना चाह रहे हैं, एंट्री करना चाह रहे हैं। अगर हम येस कर देंगे तो वो एंट्री कर लेगा और आपको स्टॉक बता देगा कि भाई आपके पास स्टॉक सिर्फ 100 है, आप 101 एंट्री कर रहे हैं। अब एक पीस पता नहीं आपके पास कहाँ से आ गया था, लेकिन आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, अपने पास तो नहीं रखेंगे। तो 101 आपने किया, उसने एंट्री ले ली। ड्रैग डाउन कर देंगे सेम इस तरीके से, तो हम डाटा वैलिडेशन सब जगह ड्रैग डाउन हो जाएगा। आप यहाँ पे शर्ट कोई 200, आपको कब पूछ रहा है कि हाँ भी कर दूँ, स्टॉक आपके पास सिर्फ कम है, स्टॉक आपके पास 150 है, 50 पीस आप कहाँ से दे रहे हो, आपको हैं तो आप दे दें। और इस तरीके से 200, 320 सेम आपको पॉप देगा। दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टॉक रिलीज़ के हवाले से बहुत आसान ट्रिक है, आसान फार्मूला है ये, और आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने स्टॉक रिलीज़ को। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।